गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं रीड इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के अंदर हमने कल सिलेबस कर लिया था कि हमारी यूनिट कौन कौन सी है, कितने टॉपिक्स हमारे इसमें रहेंगे। तो हम एक टॉपिक लेके चले थे कल, जिसका नेम क्या था, अनसीन पॉइंट। अनसीन पॉइंट, अनसीन पॉइंट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे। इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच थे। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से थे? सिमिले, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, रेजोनेंस और लास्ट टॉपिक्स रहते हैं। और इस टॉपिक से लगभग देखा गया है कि हमारे 5 नंबर का मैटर आता है। 5 क्वेश्चन हमारे पढ़ने जा रहे हैं, देखा गया। तो हम इनको वन बाय वन मेटाफर, एलिट्रेशन को इनको तो फर्स्ट हम देखते हैं ये वही चीजें हिंदी में जो अलंकार पास सेकंड जो उसके मतलब उसका सेकंड इंग्लिश है, फर्स्ट है, या फिर आपने हिंदी ग्रामर का, आपको हिंदी लिटरेचर का अच्छा नॉलेज है तो आपके लिए बहुत। पूजा चौधरी जी जुड़ चुके हैं क्लास में, वेलकम पूजा। आपके लिए बहुत अच्छा होएगा, आपको हेल्प मिलेगी काफी। हम बात करते हैं हिंदी में, ये अलंकार से बोलते हैं। तो सिमिली को हम क्या, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है? किसी के जैसा बताना। आपने कहते इसकी उपमा दे दी। तो अब इसमें वही है, दो, एक नाउन होता है या प्रोनाउन ले लो, इधर एक और नाउन या प्रोनाउन होता है, एक अदर होता है कोई, और इन दोनों का है आपस में कंपैरिजन। उपमा दी जाती है, पेयर होते हैं ये। कंपेयर कर दिया इनको, कंपेयर लाइक की या फिर एज की हेल्प से। फिर हमें ये देखना होगा, होनी चाहिए टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट आपस में मैच नहीं करना चाहिए। कोई चीज इनकी सभी अलग अलग होनी चाहिए, कोई क्वालिटीज। जैसे हमने क्या बोला, he is like God to me, गॉड जैसा है, ये बोल दिया। अब देखो ही को गॉड से कर दिया, ही को कंपेयर किससे किया? गॉड से किया। तो ही तो एक इंसान है और गॉड क्या है? गॉड अपने को पता ही है, ये तो क्या है? ह्यूमन है, और ये क्या है? गॉड है। तो अलग अलग है दोनों चीजें, तो गुण नहीं इनके आपस में मैच कर रहे हैं। दो चीजों को कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया? लाइक की हेल्प से किया। तो ये मिली, तो ये क्या है? ओके। तो साथ के साथ फीडबैक जरूर देते रहते हैं। मैं मतलब ये पूछता हूँ कि ये क्या है, तो बोलते जरूर जाएं साथ में। चल रहा है, मोहन नाम का कोई आदमी बहुत खूंखार लग रहा है, तो अपनी क्या कहते हैं, भाई हो तो शेर जैसा है,
है, मतलब बोला जो, सॉरी, मोहन, मोहन, मोहन है जो, आपने क्या बोला कि ऐसा है, तो शेर जैसा है, तो मोहन को कंपेयर किससे कर दिया, ये देखो दोनों टोटली डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट है और कंपेयर से, तो यहाँ पे क्या बना, इस सेंटेंस में क्या बन रहा है, बोलिए। हाँ जी, तो यहाँ सिमिलर, इस सेंटेंस में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, she is far as लाइटनिंग किसको बोला जाता है, लाइटनिंग बोला जाता है तो आकाश के अंदर बिजली चमकती है, बरसात स्टडी बोलते हैं, जैसे बिजली बोलते हैं उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो इसमें क्या, इतनी फास्ट है, इतनी तेज है, इसके जितने तेज है बिजली के जितनी तेज है शी, और इसको आपस में कंपेयर कर दिया, टोटली डिफरेंट थिंग्स कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या है, ओके। अब हम इसमें बात करेंगे मेटाफोर। हाँ जी, देखिए सिमिली से रिलेटेड आपका कोई डाउट तो पूछ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मेटाफोर। म्यूट कर देंगे, जब आपको बोलना हो तब माइक ऑन करें और बोलें, और उसको वापस अपने क्लास के साउंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब मेटाफोर भी वही करता है, कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं इनको कंपेयर करता है। लेकिन देखो वो कंपेयर किसके साथ, लाइक और एज के साथ करता था, ये किसके साथ करता है, विदाउट लाइक को किसी लाइक या एज की जरूरत नहीं होती है। ये भी और ये भी इनका एक अपने बोले एट्रीब्यूट है, एल्स इन लेस वर्ड, बहुत ही कम, बहुत अधिक जानकारी देते हैं ये। अब देखो शी की जानकारी, शी के लिए बहुत ज्यादा तेज है, ये क्रम का है इसमें बहुत ज्यादा, तो सारी सिर्फ एक वर्ड से दे दी हमने, लाइक। देखो बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करना है, एक पूरी तरह से हमने शी की डेफिनेशन दे दी कि शी क्या है, तो इस सिमिली में होता है, बस इनके अंदर फर्क क्या है, इस सिमिली के अंदर लाइक और एज आता है तो नहीं आता है। जैसे प्रताप, पाउडर, लाइक, प्रताप, लॉयन ऑफ द बैटल। तो अब अपने देखते हैं दो सेंटेंस, प्रताप फाउट लाइक ए लॉयन, प्रताप शेर की तरह लड़ा, द लॉयन ऑफ द बैटल, प्रताप तो क्या है, युद्ध का शेर था। तो हाँ सिमिली दिख रही है या मेटाफर दिख रहा है आपको, आंसर दीजिए, फर्स्ट के अंदर आंसर दीजिए, सिमिली है और सेकंड के अंदर हाँ जी बोलिए, वेरी गुड। हम देखते हैं, देखो कि कंपेयर किया गया है लॉयल, यहाँ भी प्रताप को किससे कंपेयर किया गया है, अभी ये बोर्ड भी मीडियम साइज का है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े बड़े साइज देंगे।
और क्लास के बाद मैंने अगर आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट तक कल की क्लास के आज की क्लास में हमने करेक्शन की है। प्रताप वॉज द लॉयन, बैटल का लॉयन था, यहाँ भी प्रताप कंपैरिजन लॉयन से, यहाँ भी प्रताप को कंपेयर किया लॉयन से, तो लाइक की हेल्प से किया था, तो ये क्या है सिमिली, और यहाँ डायरेक्ट कर दिया तो ये क्या है मेटाफर। हाँ, मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार। अब इस तो उपमा देनी होती है उसके जैसा है, इसमें क्या होता है रूप ऐसा नहीं है, वो है ही है वैसा, खुद ही ऐसा है। अब अपने कह दें वह तो कोई गाय जैसा है, अपने क्या बोले अपने लाइक के काउ, गाय के जैसा, गाय के साथ उपमा दे दी तो ये सिमिली है। अपने ही इज द काउ, वो तो गाय, गाय के जैसा नहीं है, गाय ही है। जब ये हम इसमें क्या करेंगे मेटाफर कर रहे हैं, इसमें क्या है सिमिली है। ओके, करंट है सिमिली और मेटाफर में कोई प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट एक सेंटेंस और, जैसे I was as fast as, मैं फास्ट था, किसके जैसे फास्ट था, मेरे फ्रेंड के जैसे, तो मेरे फ्रेंड से, तो ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, तो इनके बीच में कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री हो रही है, यहाँ पे क्या है डिग्री कहते हैं, कंपैरिजन है, ये क्या है कंपैरिजन, सिमिली है ना मेटाफर है। यहाँ पे क्या है सिमिली भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, ना सिमिली है ना मेटाफर है, ये क्या है कंपैरिजन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे आ चुके हैं, तुलना हो रही है वो सेम है बिल्कुल, इस कारण वैसे सिमिली या मेटाफर नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या है ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये बात हमारी सिमिली और मेटाफर की। अब हम बात करते हैं थर्ड है जो हमारा एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। फिर हम इसमें देखते हैं ये क्या चीज होती है, एडिशन ऑफ सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए syllable, बिगिनिंग ऑफ ए लिस्ट, कोई भी सिलेबल है, सिलेबल मतलब हम वर्ड है, कोई छोटा बड़ा कोई भी है, उसकी जहां से बिगिनिंग होती है, शुरू, अगर किसी दो शब्दों की शुरुआत से हमें क्या है सेम ही टाइप का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, कोई कॉन्सोनेंट का जो साउंड है उससे रिपीट हो रहा है दो तीन वर्ड्स, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या केस है अभी, ये एलिटेशन। जैसे हम तो इसे बहुत सारे बचपन से ही हम एक गेम खेलते, एक वो होता है टंग ट्विस्टर बोलते हैं उसे टंग ट्विस्टर बोला जाता है। तो टंग ट्विस्टर क्या होता है, हेलो, हाँ जी, बचपन में हम कुछ टंग ट्विस्टर होते थे, इस टाइप से टंग ट्विस्टर क्या होता है,
अपनी जीभ को घुमा देने वाले शब्द, जैसे चंदू के चाचा ने की चाची को चांदी के चमक से चांदनी चौक में चटनी बोलते थे ना, तो उसमें देखो चाय 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 की आवाज आ रही है हर किसी में, चाय 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 की। तो ये टंग ट्विस्टर होता थी, बच्चों को बोलने में दिक्कत होती थी इसको। तो इसी प्रकार से चाय 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 की आवाज आ रही है, तो ये क्या है, एलिटेशन है। जैसे फेयर, ब्रीज, फ्लो, सॉरी फॉर्म। अब देखो ये फेयर इज ब्लू, एक अच्छी बढ़िया सुहावनी की हवा चली, एक वाइट फॉर्म फ्लू, और तो इसमें क्या है, पानी के ऊपर से सफेद झाग उड़ी। इज बह का साउंड आ रहा है, ब्लू यहाँ पे भी क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा कीन इंटरेस्ट से देखें। देखो ब्रीज में बह का साउंड आ रहा है, तो इसमें साउंड लगातार किसका जा रहा है, बह का। इसमें देखो फॉर्म में भी क्या है, बह का साउंड जा रहा है। इसी प्रकार दो या दो से ज्यादा शब्दों में जा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है भी, दोनों ही सेंटेंसेस में क्या है, एलिट्रेशन है। ये क्या है भी, एलिट्रेशन है। ओके, इस प्रकार के बहुत सारे साउंड हम साउंड ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं। जैसे ए ब्लैक गर्ल बॉय। अब देखो ब्लैक गर्ल, बी बी बी, ध्यान रखना स्टार्टिंग में होना चाहिए, मिडल वाला नहीं चलेगा, मिडल शो होने लग जाएगा। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में देखो ये लेबल की एंडिंग है, ये लेबल का मिडल है, और ये लेबल की क्या है, स्टार्ट। क्या है, ये एंडिंग है, मिडल है, और ये स्टार्टिंग। एंडिंग, मिडल, स्टार्टिंग, तीन लेबल के हमें। हम स्टार्टिंग में यहाँ पे बैक का साउंड आ रहा है, यहाँ पे बैक का साउंड आ रहा है, यहाँ पे बैक साउंड आ रहा है। ब्लैक हिट द बेबी बॉय, तो बैक बैक का साउंड यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन। ओके, प्रॉब्लम? ओके, साउंड, हेलो। तो अब इससे रिलेटेड पंजाबी में सॉन्ग भी है, मेरा मजाक करने का कोई मतलब नहीं है, मैं मजाक के अंदर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखो, जो लिरिसिस्ट है, जो भी जिसने बंदे ने देखते ही शानदार एक एलिट्रेशन का यूज करते हुए लिखा है इसमें, बिल्लो बग्गे बिल्ले। तो इसमें भी एक ये थोड़ा फनी सा मजाकिया सा एलिट्रेशन, तो हम सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन क्लास में हमने 3 कर लिए, 3 रहते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास शॉर्ट क्लास का हमें पूरा फीडबैक मिल सके कि कैसी रही क्लास, कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम था नेक्स्ट क्लास में हम इनको क्लियर कर पाए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास के बाद व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम यूज कर रहे हो वहां पे फीडबैक जरूर दें। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट।